हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। हम आज देखेंगे दैट हम कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। आपको मालूम होगा दैट एमीटर क्या होता है। एमीटर वो डिवाइस होता है जिसकी वजह से हम करंट की मेजरमेंट करते हैं, लार्ज करंट्स को भी मेजर कर पाते हैं। हाँ, गैल्वेनोमीटर भी हमें मेजर करके देगा करंट, लेकिन स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर लार्ज करंट्स है तो आप लार्ज करंट्स को इस गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं कर पाओगे, जो मैं आगे आने वाले लेक्चर में या आगे इस लेक्चर में डिफाइन करूंगा क्यों। और इसी तरह से आप इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और वोल्टमीटर आपको पता होगा, इट्स अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। अब देखो कि गैल्वेनोमीटर में क्या खराबी है कि ये एज सच, मतलब जैसा ये गैल्वेनोमीटर है वैसा ही अगर इसको यूज किया जाए सर्किट में फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, क्या ये एज सच एमीटर का काम नहीं कर सकता। मतलब जैसा ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, क्या उसको उसी हालत में एज एमीटर यूज किया जाएगा या हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, वो हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को यूज करना है फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, तो क्या उस सर्किट में इस गैल्वेनोमीटर को इन सीरीज और इन पैरेलल जोड़ा जाएगा, वो हमारा कॉन्सेप्ट है। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस यहां पे है, ठीक है, हमारे पास एक सर्किट यहां पे है, ये रेजिस्टेंस आर हमने जोड़ के रखी है इधर, और इसके साथ में हमने एक बैटरी और सेल लगा के रखी है। इस सेल का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे हमें पता है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 होता है, तो हम वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V मान के चलते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब अगर ये पूछा जाए कि यहां से फॉर एग्जांपल करंट I निकली तो यहां सर्किट में कितनी पहुंची, तो आप बताओगे सर यहां पे अगर हमें करंट कैलकुलेट करनी है तो करंट जो सर्किट के थ्रू होगी वो होगी V बाय R, क्योंकि V इक्वल टू IR के बराबर होता है। अरे ओम्स लॉ अगर यूज करेंगे, हमारे पास सर्किट एक है, इसमें रेजिस्टेंस हमने लगाई है, पोटेंशियल V है। अगर देखा जाए करंट कितनी फ्लो करेगी सर्किट के थ्रू, तो करंट जो सर्किट के थ्रू पास करेगी वो होगी V डिवाइड बाय R, ठीक है ना, एज पर ओम्स लॉ। अब हमने कहा कि इस करंट को मेजर कौन करेगा। हमने कहा चलो हम एक गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे इस करंट को मेजर करने के लिए, देखते हैं वो क्या करेगा। लेट अस सी। हमने क्या किया, हमने एक रेजिस्टर लगाया, यही वाला रेजिस्टर फिर से लगाया, और करंट को मेजर करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। अब गैल्वेनोमीटर को लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको इधर लगाओगे सीरीज में, या फिर इसको आप पैरेलल्स में लगाओगे। अब आपको सोचना पड़ेगा, क्या हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखो अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तब क्या होगा। देखो यहां करंट I पहुंची, करंट I सर्किट से निकली, पॉजिटिव और नेगेटिव ये है, यहां से करंट I निकली, इधर पहुंची, तो इसके दो ब्रांच हो जाएंगे। अगर आप गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टर R के साथ पैरेलल्स में जोड़ देते हो, तब जो करंट यहां से निकलेगी जब वो इधर पहुंचेगी तो इसके दो ब्रांच हो जाएंगे। थोड़ा सा पार्ट यहां से चला जाएगा और थोड़ा सा पार्ट यहां से चला जाएगा। सपोज यहां से गया I में से I1 और यहां से गया I में से I2, तो मुझे बताओ क्या यहां पे गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट I को मेजर कर रहा है, I1 को मेजर करेगा या I2 को मेजर करेगा। सर वो तो I2 को मेजर करेगा। जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कर रही है ये उसी को तो मेजर करेगा। ये करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास नहीं कर रही तो इसको मेजर नहीं करेगा। ये करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कर रही है तो इसको मेजर करेगा। लेकिन ये I2 ऑब्वियसली I से कम होगी, ये I2 I से कम होगी। इसका मतलब जो यहां पे मेजरमेंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर करेगा वो सही मेजरमेंट नहीं होगा,
वो गलत मेजरमेंट होगा, वो सही मेजरमेंट नहीं होगा, वो गलत मेजरमेंट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 10 एम्पियर करंट यहां से निकली है, सपोज 10 एम्पियर में से फॉर एग्जांपल 7 एम्पियर करंट यहां से निकली और 3 एम्पियर करंट यहां से निकली, वी सपोज इट। 10 एम्पियर करंट यहां से निकली, उसमें से 7 इसने खाए, 3 यहां से चले गए, तो गैल्वेनोमीटर कितना मेजर करेगा? सर वो तो 3 एम्पियर में करंट मेजर करेगा, लेकिन चले कितने? 10 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? सर 3 एम्पियर करंट पास हो रही है। तो पैरेलल्स में अगर आप गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करोगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, है कि नहीं? क्योंकि करंट जो है वो बाइफरकेट हो जाएगी, और जब करंट बाइफरकेट हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर प्रॉपर वैल्यू ऑफ करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसलिए हमने पैरेलल को छोड़ के सीरीज में हमने मेजर करना चाहा। देखो अगर हम गैल्वेनोमीटर को इधर लगाएंगे, यहां से कितनी करंट जा रही है? 10 एम्पियर, वो यहां भी जाएगी और यहां भी जाएगी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है। इसका मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी है, किसमें? सीरीज में पॉसिबिलिटी है दैट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर द सेम अमाउंट ऑफ करंट एज इज प्रेजेंट इन द सर्किट। ये बराबर उतनी करंट मेजर कर सकता है जितनी सर्किट में प्रेजेंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है दैट करंट मेजरिंग डिवाइस जो है, जिस डिवाइस से आपको करंट मेजर करनी है, जैसे एमीटर है, ठीक है ना, या यहां पे भी हम गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं, जिस डिवाइस से आपको करंट मेजर करनी है उस डिवाइस को हमेशा आप सीरीज में सर्किट में लगाओगे। मतलब रेजिस्टेंस ये है तो आप हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे, और तभी आप इस करंट की प्रॉपर वैल्यू को मेजर कर पाओगे। लेकिन हमारा सवाल यह है दैट हम एमीटर क्यों बनाए? गैल्वेनोमीटर ही एमीटर का काम क्यों नहीं कर सकता? ठीक है ना, हम वो देखना चाहते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा हमारे पास पहले एक सर्किट था, इसमें रेजिस्टेंस R लगाई हुई थी, हमने बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल V है। तो अगर हम देखेंगे करंट कितनी फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी I = V by R। हम इसी I = V by R को मेजर करना चाहते हैं बाय मींस ऑफ व्हाट? गैल्वेनोमीटर। कनेक्ट किसमें करेंगे? सीरीज में। चलो हम गैल्वेनोमीटर लेते हैं, इसको इसी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे। देखो ये मेरे पास रेजिस्टर है और ये मैंने गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगाया, ठीक है ना, और ये वही बैटरी है जो यहां हमने लगाई है, वही सेल है जो हमने यहां पे लगाई है, ये इसका पोटेंशियल V है। अब इसका रेजिस्टेंस R है, गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आपको याद है गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, उसमें एक कॉइल होती है जिसमें वायर होती है, वाउंड की होती है, सिलेंडर पे वायर वाउंड की होती है, और हर किसी वायर की अपनी रेजिस्टेंस होती है। इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स होती है, इसलिए गैल्वेनोमीटर के पास एक अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस होती है, और इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम से लेके 100 ओम तक हो सकती है। एक बोइंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम से लेके 100 ओम तक हो सकती है। अब नंबर्स को छोड़ के मैं ये बताऊंगा, सपोज हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है इसकी रेजिस्टेंस G है। हमारे पास सर्किट में पहले कितनी रेजिस्टेंस थी? R। अब हमने गैल्वेनोमीटर किस में लगाया? सीरीज में। क्या मेजर करने के लिए? करंट। कौन सी करंट? I = V by R। अगर गैल्वेनोमीटर ने बताया कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उसका वैल्यू कितना है, बोलो V by R, तब ये गैल्वेनोमीटर सीधे हम एमीटर के तौर पे यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन एक बात तो हो गई, सर क्या हुआ? एक बात हो गई कि सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज हो गई, पहले R था अब R नहीं है, अब G भी है। दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या होता है? सर सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है। क्या टोटल रेजिस्टेंस R होगी या G होगी कि R+G होगी? R+G। तो इस टाइम अगर आप देखोगे टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? R+G। इससे पहले कितनी थी? R। अब कितनी है? R+G, ठीक है ना। तो अगर हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, करंट होगा I को हम I' लिखेंगे। इस वाले सर्किट में करंट की वैल्यू होगी I' V तो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होगी टू R+G। अब देखो यहां डिवाइड किससे कर रहा था? V को R से। यहां डिवाइड किससे कर रहा है? R+G से। क्या I' कम होगा कि ज्यादा होगा? सर I' तो कम होगा। किससे?
आई से। तो गैल्वेनोमीटर सही करंट को मेजर नहीं करेगा। ये करंट जो यहां से फ्लो कर रही थी, टोटल करंट, ये उस टोटल करंट के एक्चुअल वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा। ये जो वैल्यू मेजर कर पाएगा वो ऑब्वियसली कम होगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट। यही परेशानी है। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को एज सच एमीटर की जगह पे यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर सकते फॉर द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ द करंट। अगर आपको प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ करंट करानी है, अगर आपको ट्रू वैल्यू ऑफ करंट देखना है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट देखना है, तो आपके पास करंट कितनी आनी चाहिए? I इज इक्वल टू वी बाय आर। लेकिन I कितनी? I डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर प्लस जी, और I डैश हमेशा लेस होगा I के। अब सवाल पैदा होता है, इन दो रिलेशंस में कौन सा वो फैक्टर है जिसने हमारा वैल्यू चेंज किया? जरा देखो, इन दोनों रिलेशंस में कौन सा वो फैक्टर है जिसने हमारा मेजरमेंट जो है गलत किया? सर ये कौन? जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर इस रेजिस्टेंस को बहुत कम किया जाए, अगर ये जी अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगी, तो मुझे लगता है ये करंट का वैल्यू और ये करंट का वैल्यू लगभग सेम होगा, है कि नहीं? देखो, अगर G की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, तो I डैश किसके बराबर बनेगा? अप्रोक्सीमेटली V डिवाइडेड बाय R के बराबर, क्योंकि G हमने अप्रोक्सीमेटली 0 मान के चले हैं। तब I एंड I डैश आपस में सेम होंगे। इसका मतलब तब गैल्वेनोमीटर सही रीडिंग दे सकता है, सही मेजरमेंट ऑफ करंट कर सकता है, अगर इस गैल्वेनोमीटर में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कौन सी कंडीशन? दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। क्या इसका मतलब ये है कि एक गैल्वेनोमीटर तब किसका काम करेगा? बोलो, एक गैल्वेनोमीटर तब एमीटर का काम करेगा जब इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगी, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होगी। तो इसलिए हमने क्या कहा? हमने कहा हां, गैल्वेनोमीटर अगर आपने लिया है तो ये खुद एमीटर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये रीडिंग, ये करंट की रीडिंग प्रॉपरली मेजर नहीं करेगा, ये कम रीडिंग मेजर करेगा। आपने यहां से 10 दिया, ये बताएगा करंट 7 है। आपने 100 दिया, ये बताएगा करंट 60 है, 70 एम्पियर है सपोज। अगर आपको प्रॉपर वैल्यू ऑफ करंट इस गैल्वेनोमीटर से मेजर करना होगा, तब आपको इसका क्या करना पड़ेगा? इसको एमीटर बनाना पड़ेगा। सर कैसे? इसकी रेजिस्टेंस को बहुत ड्रॉप कर दो, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम कर दो। कितनी? अप्रोक्सीमेटली 0 या इक्वल टू 0 कर दो। इसकी रेजिस्टेंस या तो 0 के बराबर बनाओ या इतनी छोटी बनाओ कि वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगी, तब ये प्रॉपर वैल्यू, करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। और हम इसको कह सकते हैं कि तुमने किसका काम किया? एमीटर का काम किया। इसलिए हमने क्या कहा? एमीटर इज अ डिवाइस। एमीटर वो डिवाइस होगा, हां, अब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर नहीं बोलेंगे। गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट मेजरमेंट का काम नहीं कर सकता, वो प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ करंट नहीं दे सकता। हां, मेजर करेगा लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे सकता। इसलिए हमने डिफाइन किया व्हाट इज एन एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट्स, जो मेजरमेंट ऑफ करंट्स के लिए यूज किया जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। एंड इट मस्ट हैव ईदर जीरो रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इसके पास जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स हम नोट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? एन एमीटर इज अ डिवाइस किसके लिए? यूज इट फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट्स। यूज इट फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। ये पहला। दूसरा, सेकंड क्या है?
इट्स अ वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ये बहुत लो रेजिस्टेंस डिवाइस होगा, वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस, and its resistance must be very small or very small or equal to zero, या तो इसकी रेजिस्टेंस जीरो के बराबर होनी चाहिए या इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में। जो कोई भी आप मटेरियल लोगे उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी। देखो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस किसकी वजह से है? सर जो आपने वायर वाउंड की है, ऐसी वायर हमारे पास नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, जीरो के बराबर होगी। इसलिए जो भी वायर आप वाउंड करोगे उस सिलेंडर के ऊपर जो गैल्वेनोमीटर के अंदर होता है, उस वायर की जरूरी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। अब हमें ऐसे मटेरियल्स को, ऐसी वायर्स को चूज करना होता है जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। इसीलिए हमने कहा कि या तो वेरी स्मॉल हो या इक्वल टू जीरो, लेकिन जीरो के बराबर रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। अगर जीरो होता तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट मेजरमेंट होता। अगर जीरो के बराबर होता तो 100% एक्यूरेट मेजरमेंट होता। और हमारा जो एमीटर है उसको हम बोलते कि तुम आइडियल एमीटर हो, क्योंकि तुमने जो है एक्यूरेट मेजरमेंट और 100% एक्यूरेट मेजरमेंट दिया है। लेकिन पॉसिबल तो नहीं है, हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास जो भी एमीटर्स होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ एरर होता है, उनकी रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर होता है। लेकिन अब हम उसको मान के चलते हैं कि ये ठीक है, ये 100% एक्यूरेट है, जिसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो हो, वेरी स्मॉल हो, नेग्लिजिबल हो। हम मान के चलते हैं कि इसने जो मेजरमेंट की है वो अप्रोक्सीमेटली 100% एक्यूरेट है। तो इसे और एक चीज पता चलती है दैट दुनिया में आइडियल एमीटर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। सो एन आइडियल एमीटर इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। रियलिटी में आपके पास आइडियल एमीटर पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज we cannot have materials of zero resistance possible नहीं है। तो अगर जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है तो आइडियल एमीटर पॉसिबल नहीं है। वही हमने यहां पे लिखा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? सी, एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, एन एमीटर इज always connected किसमें? in series with the सर्किट में इसको हमेशा सीरीज में बांधा जाता है। अब सवाल है सर फिर एमीटर हम कैसे बनाए? हाँ, हम अब कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर पढ़ेंगे। तो कब एक गैल्वेनोमीटर एमीटर का काम करेगा? सर जब इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, जब इसकी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर हो जाएगी, जब इसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाएगी। देखो हमने क्या किया, हमने कहा अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक मेथड है इसको कन्वर्ट करने का। क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इसी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, इतना डिक्रीज करना है कि वो रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो? जीरो के बराबर हो। ठीक है ना? अगर आपने ऐसा किया तो आप एक एमीटर को ऑब्टेन करोगे या आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, देखो हमने क्या किया, ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस G है, ठीक, इसकी रेजिस्टेंस G है। हमने एक लो रेजिस्टेंस और वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट की इन पैरेलल्स विद द गैल्वेनोमीटर। A very low resistance connected in parallels with the galvanometer। अगर आप वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे पैरेलल्स में, इसको हम शंट बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड शंट
और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। व्हाट इज अ शंट? शंट इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल्स। आप छोटी सी रेजिस्टेंस पैरेलल्स में कनेक्ट करो, आपको जो है आपने उसको शंट बोला। अब सवाल से इससे क्या होगा? देखो, सपोज हमारे पास गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 100 ओम्स है और हमने जो शंट लगाया उसकी रेजिस्टेंस 0.001 ओम है, अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है ना? अब देखते हैं, जब आप शंट करते हो गैल्वेनोमीटर को, जब आप शंटेड गैल्वेनोमीटर बनाते हो, शंटेड गैल्वेनोमीटर, जब आप शंटेड गैल्वेनोमीटर बनाते हो तब क्या होगा? जरा देखो, इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? बोलो किसमें है ये? सर पैरेलल्स में। पैरेलल्स में क्या होता है? डायरेक्ट सम की रेसिप्रोकल सम। रेसिप्रोकल सम, जरा रेसिप्रोकल सम लेते हैं। 1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी इसकी? किसकी? शंटेड गैल्वेनोमीटर की, इस सारे सर्किट की। वो होगी 1 बाय एस प्लस 1 बाय जी। 1 बाय एस प्लस 1 बाय जी। अच्छा, 1 बाय आर अगर लिखा जाए तो इसको एस प्लस जी डिवाइड बाई एस जी लिखा जाएगा, है कि नहीं? एस प्लस जी डिवाइड बाई एस जी, है कि नहीं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इंप्लाइज हमें 1 बाय आर तो नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, वो मिलेगा एस जी डिवाइड बाई एस प्लस जी। अरे है कि नहीं? अब मुझे बताओ, जी कितना है? 100। एस कितना है? 0.00001। 100 प्लस 0.001 कितना बनेगा? 100.0001। ये अप्रोक्सीमेटली तो 100 ही है ना, दिस अप्रोक्सीमेटली 100। अगर आप G प्लस एस देखोगे, 100 प्लस 0.0001 वो इतना मिलेगा। आप इसको बोल सकते हो हाँ सर ये तो 100 ही है। अच्छा, अगर आपको गलत लगता है और एक जीरो बढ़ा दो, और एक जीरो बढ़ा दो, और एक जीरो बढ़ा दो, फिर मान लिखो। अब आप 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 और 1, अब तो ये ऑब्वियसली 100 होगा, क्योंकि ये उतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। हम इसको अप्रोक्सीमेटली 100 मान के चलते हैं। तो S प्लस जी वापस G के बराबर आएगा। S प्लस जी वापस G के बराबर आएगा। क्या हम लिख सकते हैं? SG डिवाइड बाई S प्लस जी इज G अप्रोक्सीमेटली। ये G और ये G क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू S। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर के बजाय शंटेड गैल्वेनोमीटर लोगे, उसकी रेजिस्टेंस कितनी बनेगी? S, मतलब इतनी 0.0000001। क्या शंटेड गैल्वेनोमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस बनेगा या हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बनेगा? सिर्फ तो लो रेजिस्टेंस डिवाइस बनेगा, और हमें तो पता है कि लो रेजिस्टेंस डिवाइस ही काम करेगा किसका? एमीटर का। सो हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट एन एमीटर? हम एक एमीटर कैसे बनाते हैं फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर? हम गैल्वेनोमीटर से एक एमीटर कैसे बनाते हैं? वी कनेक्ट, हम कनेक्ट करते हैं a very low resistance in parallels with the galvanometer known as shunt। हम शंट को कनेक्ट करते हैं और ये क्या बनता है? शंटेड गैल्वेनोमीटर। ये सारा शंटेड गैल्वेनोमीटर जो है, या जो आप देख रहे हो, यही बेसिकली कौन है? एमीटर है, क्योंकि ये क्या बना? वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इसकी रेजिस्टेंस कितनी बनी? शंट के बराबर अप्रोक्सीमेटली, और वो कितनी ली थी हमने? 0.0000001। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तब आपको शंट यूज करना पड़ेगा। सो एक शंटेड गैल्वेनोमीटर जो है वही काम करेगा एज एन एमीटर। शंटेड गैल्वेनोमीटर, एक शंटेड गैल्वेनोमीटर जो है एक्ट करेगा, एक्ट्स एज एन एमीटर। ये एक्ट करेगा एज एन एमीटर, ठीक है ना? और शंट क्या होता है? शंट इज अ वेरी small resistance connected in parallels, किसके साथ? with the
गैल्वेनोमीटर, विद द गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो ये एमीटर होगा, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ आपने शंट किया, इसको आपने शंट किया, ये शंट रेजिस्टेंस यहां पे हमने लगाई, ठीक है ना। तो ये एक एमीटर का काम करेगा, इट्स कॉल्ड शंटेड गैल्वेनोमीटर। तो यही होगा शंटेड गैल्वेनोमीटर, जिसको आपने एमीटर का नाम दिया। तो अब इसके बाद कुछ चीजें आती है जो हमें इस कैलकुलेशन पार्ट में कैलकुलेट करनी है। एक, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द शंटेड गैल्वेनोमीटर, जो मैंने अभी दिखाया। और दूसरा कि एक्सप्रेशन फॉर शंट, एक्सप्रेशन फॉर शंट हमें चाहिए कि हम कितना शंट लगाए किसी एमीटर को बनाने के लिए, मैं वो समझाऊंगा। हमारे पास एमीटर एक ही टाइप का नहीं होता, हमारे पास एमीटर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। कोई एमीटर जो होता है, कोई एमीटर ऐसा होता है, उस पे ये ऐसे लिखा होता है, देखो ये उसकी स्केल यहां पे होती है 0 और यहां पे 1 2 3 4 5, ये 5 एम्पियर मेजर करेगा। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे बनाया होता है, इसका यहां पे 1 एम्पियर लिखा होता है। कोई ऐसा भी होगा फॉर एग्जाम्पल जिसका यहां पे 1 मिली एम्पियर लिखा होगा। लास्ट, तो ये मैक्सिमम करंट कितनी मेजर करेगा, 5 एम्पियर। ये कितनी मेजर करेगा, 1 एम्पियर। ये कितनी मेजर करेगा, 1 मिली एम्पियर। इस मैक्सिमम करंट जो ये मेजर कर रहा है बेटा, इसको हम क्या बताते हैं, इसको बेसिकली हम बताते हैं रेंज। इट्स कॉल्ड रेंज ऑफ एमीटर। तो इस वाले एमीटर का रेंज 5 एम्पियर का है, इस वाले का 1 एम्पियर का है, इस वाले का 1 मिली एम्पियर का रेंज है, ठीक है ना। ये डिफरेंट रेंजेड डिफरेंट रेंजेड एमीटर्स जो है, इनको बनाने के लिए आपको डिफरेंट शंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपने शंट यूज किया 0.0001 तो अलग एमीटर बनेगा। आपने शंट को यूज किया 0.01 तो अलग एमीटर बनेगा। आपने यूज किया 0.1 तो अलग एमीटर बनेगा। इसलिए किस रेंज के एमीटर के लिए हमें कितना शंट लगाना पड़ेगा, किस रेंज वाले एमीटर को बनाने के लिए हमें कितना शंट लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन यहां पे डिराइव कर दी है जो हमें शंट की वैल्यू देगा। देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा इस पे कि हम रेंज कैसे सेट करेंगे, वो मैं क्लियर करूंगा अभी। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, हम यही शंटेड गैल्वेनोमीटर कंसीडर करेंगे। देखो अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम एमीटर बना रहे हैं, हमने गैल्वेनोमीटर लिया, इसका रेजिस्टेंस हमें दिया था G, इसका रेजिस्टेंस है, तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस G है। हमने इसको शंट किया, ये हमने शंट रेजिस्टेंस लगाई S यहां पे पैरेलल्स में, और ये कुछ ऐसे S शंट रेजिस्टेंस है। अब देखो, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे आप। आई सपोज दैट मैंने 10 एम्पियर की करंट पास की यहां पे। जरा बोलो 10 एम्पियर की करंट किस में पास हुई, गैल्वेनोमीटर में या शंट में या शंटेड गैल्वेनोमीटर में? शंटेड गैल्वेनोमीटर में। अच्छा, शंटेड गैल्वेनोमीटर क्या होता है सर? वही तो एमीटर होता है। मतलब 10 एम्पियर करंट मैंने किस में पास की, किस में? एमीटर में। अब देखो अब क्या होगा, इस 10 एम्पियर में से कुछ करंट यहां से जाएगी। सर कितनी करंट? जितना ये बर्दाश्त कर सकता है। कौन? गैल्वेनोमीटर जितना बर्दाश्त कर सकता है। ये गैल्वेनोमीटर में इधर बनाऊंगा सर, ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका पॉइंटर है बीच में, इसको यहां लिखा है 0, फिर कुछ रीडिंग लिखी है ऐसे 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 डॉट्स, मुझे रीडिंग नहीं चाहिए। देखो फिर यहां पे स्टॉपर लगा होता है, मतलब इसके आगे ये सुई नहीं जाएगी, मतलब ये इसका लिमिट है जहां तक ये सुई जा सकती है। हम जब मैक्सिमम करंट पास करेंगे तो इसमें कितनी मैक्सिमम करंट हम पास कर सकते हैं ताकि ये डैमेज ना हो? हम उतनी ही मैक्सिमम करंट पास कर सकते हैं जब ये सुई बराबर स्टॉपर के साथ लग जाएगी। आपने करंट पास की, सुई इधर है तो भी मैक्सिमम करंट इसमें बाकी है। आपने करंट इंक्रीज किया तो सुई जब स्टॉपर के साथ लग जाएगी ऐसे इधर, तो आप समझ लेना कि ये मैक्सिमम करंट है जो इस गैल्वेनोमीटर में पास करा सकते हैं, सो दैट गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। ठीक है ना?
इसको कहा जाता है रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। और जो ये करंट पास होती है गैल्वेनोमीटर से, जब ये फुल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, जब इसकी सुई स्टॉपर तक चली जाती है, उसको आईजी से डिनोट किया जाता है। तो आईजी क्या है? इट इज द मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास्ड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर सो दैट इट प्रोड्यूस अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और इसी को हम बेसिकली रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब देखो अब क्या होगा। हमने करंट पास की 10 एम्पियर सपोज, और इस एमीटर का रेंज 1 एम्पियर है, मतलब 10 में से 1 एम्पियर करंट, सपोज 10 में से 1 एम्पियर करंट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करेगी और गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। सपोज इस गैल्वेनोमीटर का रेंज 1 एम्पियर है, मतलब ये अपने अंदर कितनी करंट, मैक्सिमम करंट पास कर सकता है? 1 एम्पियर। बचे कितने? 9 एम्पियर। 9 एम्पियर कहां से चले जाएंगे? शंट से चले जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो गैल्वेनोमीटर वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि 9 एम्पियर इधर से चलेगी, इसने उतनी ही करंट ली जितनी इसको चाहिए। कितनी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर पे इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई। 1 एम्पियर पे इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई। अब मुझे बताओ, ये 1 एम्पियर क्या है? सर ये रेंज होगा किसका? गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि गैल्वेनोमीटर अपने अंदर कितनी करंट पास कर सकता है? मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर। लेकिन अब आपने जब इसको शंट किया, करंट कितनी पास की आपने? बोलो। 10 एम्पियर करंट पास की, उसमें से 9 एम्पियर इधर से चले गए, ठीक है ना। 1 एम्पियर इसने लिया। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ एमीटर? शंटेड गैल्वेनोमीटर का रेंज कितना है? बोलो, शंटेड गैल्वेनोमीटर का रेंज कितना है? देखो 1 एम्पियर इसमें से पास हुई, किसमें? गैल्वेनोमीटर में से। तो इसका मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेंज 1 एम्पियर है, क्योंकि उसने 1 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई। ठीक। अब अगर गैल्वेनोमीटर को हम कंसिडर अकेले नहीं करेंगे, इसको किसके साथ कंसिडर करेंगे? शंट के साथ। तब ये गैल्वेनोमीटर है कि ये एमीटर है? सर तब तो ये एमीटर है। अच्छा, ये सुई उस टाइम गैल्वेनोमीटर की रहेगी कि एमीटर की? सर ये सुई तो अब एमीटर की सुई का काम करेगी। अब ये गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं है, ये किसकी है? हाँ, ये एमीटर की सुई बन गई। अच्छा, एमीटर की सुई ने फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब दिखाई? सर जब आपने इसमें 10 एम्पियर करंट पास की। जब आपने इसमें 10 एम्पियर करंट पास की तो इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई। इसका मतलब यह है कि जो शंट आपने लगाया है जिसमें 9 एम्पियर करंट पास हुई और गैल्वेनोमीटर ने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई, ठीक है, इस शंट को लगाने की वजह से जो एमीटर आपको ऑब्टेन हुआ है उसका रेंज 10 एम्पियर होगा। थोड़ा सा फिर से समझो, आपको समझ नहीं आया होगा। हमने गैल्वेनोमीटर लिया, अगर खाली गैल्वेनोमीटर जो है, खाली गैल्वेनोमीटर अपनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर करंट पे दिखाता है, 1 एम्पियर करंट पे, तब मैं बोलूंगा इस गैल्वेनोमीटर का रेंज जो है वो 1 एम्पियर है, ठीक है ना। लेकिन जब आपने इस गैल्वेनोमीटर को शंट किया, जब आपने इस गैल्वेनोमीटर को शंट किया तो ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, ये शंटेड गैल्वेनोमीटर बन गया। उसका मतलब क्या है? ये क्या है? एमीटर है। करंट आपने कितनी फेड की? 10 एम्पियर। और ये सुई अब गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं मानी जाएगी, ये किसकी सुई मानी जाएगी? एमीटर की। तो 10 एम्पियर पे एमीटर ने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई, इसका मतलब उसका रेंज 10 एम्पियर है कि नहीं? तो यही रेंज जो है ये शंट पे कैसे डिपेंड करेगा वही हमें देखना है। तो रेंज आपको समझ आया होगा, आई होप दैट, कि जब हम अंदर गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट कनेक्ट करते हैं तब जो मैक्सिमम करंट पास होगी जिसपे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा वही उस एमीटर का रेंज डिफाइन करेगा। देखो हम क्या करेंगे। सपोज मेरे पास गैल्वेनोमीटर, फिर से मैं लूंगा गैल्वेनोमीटर, यहां पे ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, और इसकी रेजिस्टेंस G है और हमने शंट लगाया है इधर, ये हमारे पास शंट है, शंट ऐसे यहां पे लगाया है। अच्छा, सपोज करेंगे करंट I यहां से जा रही है।
आई में से IG इधर जाएगी, ये आपको पता है, ये उतनी ही करंट लेगा, ठीक है ना। अगर इसको यहां से मैक्सिमम करंट पास हो रही है, सफिशिएंट करंट पास हो रही है, तब ये उस करंट में से उतनी ही करंट अपने अंदर पास करेगा, बोलो जितनी, हां जितनी जितनी बर्दाश्त कर सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो शंट पे डिपेंड करेगा, आपने कैसा शंट लगाया है उसी हिसाब से ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। अब देखो IG इधर से चला गया तो बचा कितना सर, बचा I माइनस IG बचा, I माइनस IG यहां से जाएगा, कहां से, शंट से जाएगा, I माइनस IG शंट से जाएगा। देखो पहले क्या करती है, जब आप करंट देते हो, जब आप करंट पास करोगे, पहले करंट प्रिफर करेगी मैं यहां से जाऊं शंट से, क्योंकि करंट हमेशा चलना चाहती है उस रूट से जिस रूट से उसको कम रेजिस्टेंस मिले। तो ये लो रेजिस्टेंस है, पहले करंट यहीं से चलना चाहेगी, और जो कुछ बची कुची करंट होगी वो कहां से जाएगी, फिर गैल्वेनोमीटर से जाएगी। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर किसी वैल्यू ऑफ करंट पे ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। अगर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाहिए यहां पे, तब आपको शंट वेरी करना है, शंट एडजस्ट करना है, सच दैट ये क्या दिखाए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाए। मे भी किसी का क्वेश्चन ये रहा होगा दिमाग में, इसीलिए मैंने बताया। चलो ठीक है, हमने करंट आई दी, किसको दी जरा देखो, किसको दी, गैल्वेनोमीटर को नहीं, फिर किसको, शंट को नहीं, शंटेड गैल्वेनोमीटर को, उसका नाम क्या है, एमीटर। तो हमने करंट आई दी किसको, एमीटर को। जब हमने करंट आई सप्लाई की तो इस गैल्वेनोमीटर ने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई, ठीक है ना। हमने उतनी ही करंट दी इसको कि इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई, और बाकी करंट यहां से पास हुई। मेरे डिस्कशन से आपको फिर पता चल गया होगा कि जो हम एमीटर बना रहे हैं, जरा बोलो मुझे, उसका रेंज कितना होगा, हाँ उसका रेंज आई होगा। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई, लेकिन ये सुई गैल्वेनोमीटर की नहीं है, ये शंटेड गैल्वेनोमीटर की सुई है, जिसको क्या हम कहते हैं, हाँ जिसको हम एमीटर कहते हैं। तो उसमें आई करंट पास होने पे सुई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाती है, तो इसका मतलब ये आई जो है ये इसका रेंज बच जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये G और S किस में है, पैरेलल्स में कि सीरीज में, ये तो पैरेलल्स में है। अगर ये पैरेलल्स में है तो इसका मतलब ये होगा दैट इनके बीच में पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि पैरेलल्स में पोटेंशियल सेम रहता है। तो इसका मतलब ये है पोटेंशियल अक्रॉस G मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट। अच्छा पोटेंशियल अक्रॉस G कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। I कितना है सर, I तो IG है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस इसकी G है, इज इक्वल टू VS कितना है, पोटेंशियल अक्रॉस शंट, सर उसकी करंट इंटू उसकी रेजिस्टेंस, उसकी करंट कितनी है, I माइनस IG इंटू उसकी शंट की रेजिस्टेंस S है। आप इस रिलेशन को याद रखो, बेटर है अगर आप इस रिलेशन को याद रखोगे, या आप शंट की वैल्यू निकालो, आप शंट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। S इज इक्वल टू IG G को डिवाइड करो किससे, I माइनस IG से, वो आपको शंट की वैल्यू देगा, तो हमें शंट मिला। इतना ही हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर का। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट लिखना चाहोगे तो आप सीधे लिख सकते हो, कुछ ऐसे लिख सकते हो, एज G एंड S आर कनेक्टेड किसमें, इन पैरेलल्स, देयरफॉर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो शंट के लिए आ गई। अब देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे सो दैट आपको समझ आएगा कि हम इस रिलेशन को कैसे यूज करते हैं। हमें दिया गया फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, वी हैव ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohms, रेजिस्टेंस 10 ohms, ठीक है ना। अब इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, सपोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट अ करंट
एट अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। ये आपको समझ आया, इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब ये आईजी की वैल्यू दी हुई है कि नहीं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। व्हाट कैन वी डू टू कन्वर्ट इट into an ammeter of range 0 to 5 amperes। हमें क्या करना पड़ेगा सो दैट ये मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर की मेजर कर सके। अरे बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सोल्यूशन लिखेंगे हम। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दी हुई है G इज इक्वल टू 10 ओम, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ IG इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर्स। मिली आप सबको पता होगा, डेसी, सेंटी और मिली, सो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर्स। डेसी हो गया 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली हो गया 10⁻⁻3 और एम्पियर आ गया, ठीक है ना। और अगर इसको सॉल्व करोगे, ये पावर 1 है तो 3 में से 1 कटेगा तो 2 रहेंगे 10⁻⁻2 एम्पियर्स, ठीक है ना। तो आईजी भी दिया हुआ है, हमें एस कैलकुलेट करना है। एस में हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें पता है क्या करना पड़ेगा। सर आपको शंट लगाना पड़ेगा, कितना शंट लगाना पड़ेगा वो हमें जानना है। अच्छा रेंज कितना है, मैक्सिमम करंट कितनी पास करनी है, सर मैक्सिमम करंट आई होती है जो हम शंटेड गैल्वेनोमीटर में पास करते हैं, वो 5 एम्पियर पास करनी है। देयरफॉर हमें पता है कि आईजीजी जो है वो आई माइनस आईजी इंटू जी के बराबर होती है कि नहीं। आईजी की वैल्यू कितनी है सर, 10⁻⁻2 आईजी की वैल्यू है, जी की वैल्यू 10 है तो जी की वैल्यू 10 हो गई, इज इक्वल टू आई माइनस आईजी। आई माइनस आईजी कितना हो गया, आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, माइनस आईजी की वैल्यू कितनी है, आईजी की वैल्यू 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2 है, ओके सॉरी इंटू एस, जी नहीं इंटू एस, कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें किसके बराबर है, 10⁻⁻2 में से 10 काटेंगे, इसका पावर 1 है तो 10⁻⁻1 आएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस 10⁻⁻2 कितना हो गया, 1/100, वो हो गया 0.01, ठीक है। अरे 10⁻⁻2 का मतलब हो गया 1/10⁻², 10⁻+2 का मतलब हो गया 1/100, वो हो गया 5 माइनस 0.01 इंटू एस, ठीक है, कुछ ऐसे। तो अगर मैं देखूं एस की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10⁻⁻1 को डिवाइड करो 5 माइनस 0.01 से, तो यहां पे क्या रहेगा 4.5 में से 0.01 को काटो तो कितना रहेगा 4.99, हाँ 4.99, ठीक है 4.99। तो ये हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये 10 नीचे जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 49.9, अरे अप्रोक्सीमेटली ये 1/50 है, ठीक है ना। 1/49.9 हम एज्यूम करेंगे दैट ये 1/50 है, तो शंट लगेगा 1/50 के बराबर, उसको सॉल्व करो आंसर आएगा। तो इतने उनका शंट आपको लगाना है, तभी आप इस वाले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, जिसका रेंज कितना होगा 5 एम्पियर। अच्छा ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन इस पे आते हैं, इसमें मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। वी हैव अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, चलो सेम, इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन के मतलब है, इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट देखो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको, at an applied potential of 5 volt, 5 वोल्ट पे क्या दिखाता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज कितना 0 to 10 एम्पियर्स। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं सोल्यूशन लिख लेता हूं। दिया क्या है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस दी हुई है G इज इक्वल टू 10 ओम, रेजिस्टेंस दी हुई है,
shows a full scale deflection at an applied potential of 5 वोल्ट। यहां पे IG नहीं दिया हुआ है ना, IG नहीं दिया, IG में कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि V जो है वो IR के बराबर होता है। अब अगर हम इसको G लगाएंगे तो यहां पे भी रेजिस्टेंस आएगी गैल्वेनोमीटर की ही, और पोटेंशियल आएगा गैल्वेनोमीटर का। अप्लाइड पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट होगा। IG अपने पास ऐसे ही रखेंगे। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की दी हुई है 10, तो IG की वैल्यू कितनी होगी सर? 5/10 है कि नहीं? 5/10 तो 1/2, IG की वैल्यू 1/2 एम्पियर्स आएगी, 1/2 एम्पियर्स। तो पहले हम IG की कैलकुलेशन करेंगे यहां से, तो लिखेंगे IG जो है वो हाफ एम्पियर्स हो जाएगी। बस अब आसान है। अब करंट भी दिया हुआ है, रेंज 10 एम्पियर्स दिया हुआ है। अब लगाओ रिलेशन, IG G जो है वो होता है I माइनस IG इंटू S। अच्छा, IG की वैल्यू हाफ होगी, G की वैल्यू 10 है कि नहीं? I माइनस IG कितना हो गया? I माइनस IG हो गया, I की वैल्यू 10 है, माइनस हाफ हो गया इंटू S। मुझे लगता है ये आएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा, ये हो गया 20 माइनस 1 19 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इंटू S। ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो 10 डिवाइड बाई 19, सो S इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 19 आ जाएगा ओम्स। तो ये S की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर को किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं? एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब और एक कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे हम दैट क्या एक गैल्वेनोमीटर एज सच वोल्टमीटर का काम नहीं करेगा क्या? देखते हैं। अच्छा, वोल्टमीटर का क्या काम है सर? वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। हम एक रेजिस्टेंस लेंगे, ये रेजिस्टेंस हमारे पास है, इसका वैल्यू R है। हमने इसको कुछ पोटेंशियल लगाया, हमें नहीं पता हमने कितना पोटेंशियल लगाया। इस सर्किट में करंट I फ्लो कर रही है, हमें बोला गया बोलो इधर कितना पोटेंशियल होगा। हमने कहा सर सीधे V इक्वल टू IR, यहां पे ओमेगा लगाओ तो पोटेंशियल निकल आएगा, तो यहां पे पोटेंशियल होगा V इक्वल टू IR, ठीक है ना। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा कि पैरेलल्स में कनेक्ट किया जाएगा। जिस तरह से आपने एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया था, क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है। उसी तरह से वोल्टमीटर को किस में कनेक्ट किया जाएगा? हाँ बोलो बेटा। हाँ, पैरेलल्स में कनेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल्स में पोटेंशियल सेम रहता है। पहले हम क्या देखना चाहते हैं, क्या गैल्वेनोमीटर, खाली गैल्वेनोमीटर बिना कुछ किए वोल्टमीटर का काम करेगा कि नहीं? हां, देखते हैं। अगर इसी रेजिस्टर के पैरेलल्स में आपने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा और उसने बताया क्या बताया कि यहां पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो IR है, तब उसने करेक्ट मेजरमेंट किया। तब हम गैल्वेनोमीटर को सीधे एज वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं। देखते क्या होगा। हम अब मेजरमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। ये मेरे पास रेजिस्टर है R सेम। अच्छा, हमने पैरेलल्स में एक गैल्वेनोमीटर लगाया, ये पैरेलल्स में मैंने लगाया, वहां पे सीरीज में लगाया था, यहां पे हमने पैरेलल में लगाया, ठीक है ना। और यहां पे हमने करंट जोड़ दी, सॉरी पोटेंशियल जोड़ दिया, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब करंट इधर आएगी तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। जब करंट आई यहां से चलेगी, जैसे करंट आई हमने यहां से दिखाई थी, करंट आई यहां से चली तो दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट इधर से जाएगा IG, तो इधर रहेगा I माइनस IG। ये हम जानते हैं सर, ये तो आसान है। हाँ, यहां से जाएगा IG, वहां से जाएगा I माइनस IG। लेकिन दोनों किसमें है बोलो? सब दोनों तो पैरेलल्स में है, तो जितना पोटेंशियल इधर होगा उतना ही पोटेंशियल इधर होगा। क्या मैं ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल जो गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा, वो कितना होगा? करंट इसकी इंटू रेजिस्टेंस IG इंटू G। अरे है कि नहीं? लेकिन उतना ही पोटेंशियल ये होगा जितना ये होगा, क्योंकि ये दोनों किस में है?
हमने क्या किया, हमारे पास रेजिस्टर था, करंट हमने पास कराई, तो पोटेंशियल इसको मेजर कितना करना है, V इज इक्वल टू IR। हमने कहा अगर हमने गैल्वेनोमीटर पैरेलल्स में लगाया, इसने भी मेजर किया कि जो यहां पे पोटेंशियल है वो IR के बराबर है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ वोल्टमीटर। हमने लगा लिया, हमने कहा जो ही हमने इसको पैरेलल्स में लगाया, करंट यहां से गई, इसकी बाइफर्केशन हुई, यहां से IG चला गया, यहां से I माइनस IG चला गया। तो अब इधर पोटेंशियल कितना होगा सर, इधर पोटेंशियल होगा IG इंटू जी, V इज इक्वल टू IR हमने लगाया, यहां पे पोटेंशियल होगा IG इंटू जी। तो गैल्वेनोमीटर मेजर कितना पोटेंशियल करेगा, IG इंटू जी। सर वो कितना हुआ देखो, लेकिन जितना पोटेंशियल इधर होगा उतना ही पोटेंशियल इधर भी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल्स में। तो यहां पे कितना पोटेंशियल होगा सर, उसकी करंट कितनी, I माइनस IG इंटू R। अरे है कि नहीं, उसकी करंट इंटू उसकी रेजिस्टेंस। अब देखो मेजर कितना करना था, IR, किसको, गैल्वेनोमीटर को। कब सर, जब आपने इसको रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल्स में लगाया। इसने मेजर कितना किया, IgG, उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, यहां से मिल रही है। इसने मेजर किया I माइनस IG इंटू R। अरे बोलो असल में कितना पोटेंशियल है, यहां कितना पोटेंशियल है असल में, IR। जब आपने गैल्वेनोमीटर को मेजरमेंट के लिए लगाया, इसने कितना बोला, I माइनस IG इंटू R। क्या ये कम है कि ज्यादा है सर, ये तो कम है, इसलिए एरर है। इसलिए गैल्वेनोमीटर जो है एज सच जैसा ये है, बिना कुछ चेंज लाए गैल्वेनोमीटर को हम यूज नहीं कर सकते एज अ वोल्टमीटर, क्योंकि गलत रीडिंग देगा। अच्छा ये गलती किसकी वजह से, जरा देखो, मेजर कितना करना था, IR, इसने कितना किया, I माइनस IG इंटू R। तो खराबी किसमें है, IG में। मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हुई उसी में खराबी है। अगर ये IG, जरा सुनो, अगर ये IG 0 के बराबर होगा या अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, अगर ये IG 0 के बराबर होगा या अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, तब मुझे लगता है कि सेम पोटेंशियल मेजर करेगा कौन, गैल्वेनोमीटर, जितना पोटेंशियल रेजिस्टर के पास था। तो इसका मतलब ये है, आप तब एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो जब आप इसके थ्रू चलने वाली करंट को अप्रोक्सीमेटली 0 बनाओगे। जो करंट ये अपने अंदर खींच रहा है उसको अप्रोक्सीमेटली 0 बनाओगे, इसको अंदर करंट खींचने नहीं दोगे। अरे वो कब पॉसिबल है कि ये अपने अंदर करंट नहीं खींचेगा, कब सर, जब इसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई होगी कि ये करंट तो प्रिफर ही नहीं करेगी कि मैं गैल्वेनोमीटर से पास करूं। आप IG को तब डिक्रीज कर सकते हो, आप IG को तब कम बना सकते हो जब इसकी रेजिस्टेंस आप इतनी ज्यादा बनाओगे दैट करंट यहां से जाना प्रेफर नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि आप गैल्वेनोमीटर को तब एक बोलो वोल्टमीटर बना सकते हो जब इसकी रेजिस्टेंस को आप बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे। वहां क्या करना था, वहां डिक्रीज की थी, यहां इंक्रीज करनी है, तो यहां शंट यूज नहीं होगा। हाँ, सवाल है फिर कैसे इंक्रीज करें। तो पहले दो चीजें तो आ गई कि वोल्टमीटर किसके लिए यूज होगा, इट्स अ डिवाइस, आप नोट कर सकते हो अपनी जगह पे, इट्स अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको कनेक्ट किस में किया जाएगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल्स इन द सर्किट। वो कनेक्ट होता था सीरीज में, ये कनेक्ट होगा पैरेलल्स में। तीसरा पॉइंट, क्या इट्स अ वेरी लो रेजिस्टेंस कि वेरी हाई रेजिस्टेंस, इट्स अ वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ये एक वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। आपको पता है इसकी रेजिस्टेंस असल में इंफिनिटी होनी चाहिए थी, इसकी रेजिस्टेंस या तो वेरी वेरी लार्ज होनी चाहिए, असल में इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए थी। अगर इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी तभी करंट 0 के बराबर होगी। देखो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R।
अगर आर इंफिनिटी बनता है तो एनीथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी इज जीरो, तब करंट जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जीरो बनेगी। लेकिन ये इन्फिनाइट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, वहां जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं थी। यहां इन्फिनाइट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, वहां जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं थी, यहां इन्फिनाइट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। होना तो यही चाहिए था ना, ये आईजी कितना होना चाहिए, जीरो, लेकिन ये जीरो नहीं बन सकता। क्यों? हमारे पास इन्फिनाइट रेजिस्टेंस पॉसिबल, हमारे पास इन्फिनाइट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने कहा कि हमारे पास आइडियल वोल्टमीटर भी नहीं होता। इसलिए हमने क्या कहा, एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाए, एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाए, उसको वोल्टमीटर का नाम देंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल्स। तीसरा पॉइंट क्या होगा, दैट इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी हाई, और इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होनी चाहिए। अब सवाल है कन्वर्शन कैसे होगा। देखो कन्वर्शन कैसे होगा, यहां पे शंट का कॉन्सेप्ट अब नहीं होगा। यहां पे कन्वर्शन देखो कैसे होगा, हम एक वेरी हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। वहां पे वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट की थी, यहां पे वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, लेकिन सीरीज में। वहां पैरेलल्स में कनेक्ट की थी, यहां सीरीज में कनेक्ट करेंगे। देखो आप इसकी रेजिस्टेंस इतनी बनाओ, फॉर एग्जांपल आपने इतनी रेजिस्टेंस इसकी बनाई, इतने ओम, इसकी रेजिस्टेंस खुद की फॉर एग्जांपल 100 ओम है, तो आर प्लस जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इसलिए अगर, क्योंकि ये सीरीज में है, तो इसका डायरेक्ट सम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, आर में ऐड करना पड़ेगा जी को। तब आपके पास जो गैल्वेनोमीटर होगा वो गैल्वेनोमीटर नहीं रहेगा, वो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बनेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, वोल्टमीटर नाम दिया है, और ये करेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा। तो वहां पे शंटेड गैल्वेनोमीटर था, लेकिन यहां पे शंटेड गैल्वेनोमीटर नहीं है। यहां गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दो, ये एक वोल्टमीटर का काम करेगा। ए हाई रेजिस्टेंस या ए वेरी हाई रेजिस्टेंस आप मोर प्रॉपरली लिख सकते हो। कनेक्टेड किस में, इन सीरीज में, किसके साथ, विथ गैल्वेनोमीटर। जब आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करोगे ए वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, कन्वर्ट्स इट इनटू ये इसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स इट इनटू इनटू वोल्टमीटर, सॉरी इनटू वोल्टमीटर। अब कैलकुलेशन पार्ट रहेगा। देखो तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ सीरीज में हमने कनेक्ट क्या किया है, एक वेरी हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, इसकी रेजिस्टेंस G है, इसकी रेजिस्टेंस R है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस जी। तो R प्लस जी बहुत ज्यादा होगा, सो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, R टोटल इज इक्वल टू R प्लस जी, विच इज वेरी वेरी लार्ज, जो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखोगे हमने इसके साथ एक पोटेंशियल लगाया है, ये हम पोटेंशियल लगा रहे हैं V, ठीक है ना, हम पोटेंशियल V लगा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, हम इस रेजिस्टेंस को तब तक वेरी करेंगे, तब तक इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तब तक, जब तक कि ना ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल रिफ्लेक्शन दिखाए। आपको देखना पड़ेगा क्या है, हमने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में आर जब कनेक्ट किया तो ये वोल्टमीटर का काम करने लगा। अब ये सुई किसकी, गैल्वेनोमीटर की नहीं है, अब ये सुई किसकी है, वोल्टमीटर की सुई है। ठीक है ना, जब आप पोटेंशियल लगाओगे तब आपको इस रेजिस्टेंस को तब तक वेरी करना पड़ेगा जब तक कि ना ये गैल्वेनोमीटर की सुई फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाए, और जब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगी तब ये एमीटर जो है, सॉरी ये वोल्टमीटर जो है, ये इस रेंज का बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। सपोज हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। जब आप 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हो, आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई,
इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। आपको तब तक इस रेजिस्टेंस को वैरी करते रहना है जब तक कि ना आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है या उसकी सुई है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाए। जब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगी आप समझ लेना हमारे पास जो वोल्टमीटर ऑब्टेन हुआ है इसका रेंज कितना होगा, 6 वोल्ट रेंज होगा। तो आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर पे डिफरेंट रेंज के वोल्टमीटर्स को बना सकते हो। अब इस आर की वैल्यू कैसे लेंगे देखो, अब जब इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई, इसने जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई तब बोलो मुझे इसके थ्रू कितनी करंट पास हो रही होगी, इसके थ्रू सर इसके थ्रू तो आईजी करंट पास हो रही होगी, क्योंकि एक गैल्वेनोमीटर जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है इसके थ्रू जो करंट तब पास होती है वही आईजी होती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। तो आईजी करंट यहां से भी जाएगी और आईजी करंट यहां से भी जाएगी, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो आईजी करंट यहां से गई, आईजी करंट यहां से भी जाएगी, दोनों से जाएगी, ठीक है ना। पोटेंशियल कितना लगाया आपने, V, करंट कितनी है I, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है R प्लस जी। अगर हम ओमजा लगाएंगे, ओमजा बताएगा V जो है पोटेंशियल जो है वो होगी करंट कितनी है IG इंटू R प्लस जी, R प्लस जी, बस और क्या था। और हम आराम से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये V अपनी जगह पे इस IG को डिवाइड करोगे V बाय IG इज इक्वल टू R प्लस जी, R प्लस जी, R की वैल्यू निकलेगी V डिवाइड बाय IG माइनस V डिवाइड बाय IG माइनस G इज इक्वल टू R। तो ये हमारे पास R की वैल्यू है कि आप कितनी वैल्यू R की लगाने वाले हो उस V रेंज का वोल्टमीटर बनाने के लिए। सो दैट फिनिशेस बेसिकली कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर and voltmeter।